के लिए 3 चीज महत्वपूर्ण बताई गई। वह 3 चीज बताई गई, रोटी, कपड़ा और मकान। यह होगी ताऊ, ये कम है कि रोटी, कपड़ा और मकान सबसे ज्यादा मूलभूत आवश्यकता हुए हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, रोटी के बिना भी एक टाइम भूखा आदमी जी सके है, जी सकता होगा। कपड़ा बिना भी आदमी जी सका है, मकान बिना भी बहुत सारे साथी देखे होंगे फुटपाथ के ऊपर सो रहे होंगे, बहुत सारे साथी देखे होंगे आपने बिना पैसे के पैसे मांग की गुजारा कर रहे हैं, एक दूसरे से खाना खा के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता, वो चीज है सम्मान, इज्जत। करोड़पति आदमी का आत्म सम्मान में ठेस पहुंच गया, ये तो हमारा किमें लगता है नहीं। अगर बहू भी घर की बहू खुद कह घर ने किमें कह दे, बेटा बाप ने कुछ कह दे, अगर किते न किते किसी न किसी रूप में आत्म सम्मान में अगर ठेस पहुंच जा, लाखों खबर आपने पढ़ी होंगी कि फलाना आदमी ने आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या क्यों करा है? क्योंकि उसका आत्म सम्मान में ठेस पहुंची। पहली बात तो ये है, जो साथी ये बार बार एक आधा साथी कह दे या छोटी लड़ाई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आत्म सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकता ना, वो 3 कानूना की भी नहीं लड़ सकता। अगर लड़ सका है, जो हमारी बहू बेटियां की, हमारी माताओं की इज्जत नहीं बचा सकते, इसका मतलब हमारे में लड़ने की ताकत खत्म हो रही है। उन बात में से कितनी गोल 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 जलेबी की डाल कितने घुमाई जावा। एक बात तो ये है, ये लड़ाई बॉर्डर से किसी भी रूप में अलग नहीं है। बॉर्डर के ऊपर भी हम आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहां भी हम आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है, बहुत सारे साथी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ा गुंडा है, बदमाश है। यो जो पाचन है बेचा गोबर, साथियों टेम हर बात का हर चीज का टेम आवा है। मुझे ये लगता है जो गलतियां करके इसने पाप का घड़ा बन रखा था, मुझे ये लगता है इसका पाप का घड़ा आज भर चुका है। और पाप का घड़ा फोड़ने का काम हमारी माताओं के हाथ से हो रहा था। इसकी कब्र खुदने का काम हमारी माताओं के हाथ से हो रहा था, इसलिए इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारी माताओं की और असली ने सारे करके बहुत बड़ी गलती साथी ने कर दी। बहुत सारे भाई इस बात को गोल गोल घुमा रहे हैं कि गलती छोटी है। गलती छोटी नहीं है, गलती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी गलती है। हमने तो उधार हृदय, बड़ा हृदय दिखाते हुए हमारी माताओं ने ये कहा था, अगर तू बाहर आके माफी मांग ले। लेकिन साथियों, जिस देश के आप निवासी हो, उस देश का इतिहास उठा के देख लो। द्रौपदी की इज्जत के ऊपर हाथ गल्या था, लाखों करोड़ों शहीद हुए,
अगर पांडु उस दिन लड़ना छोड़ जाते, श्री कृष्ण भगवान अगर लड़ना छोड़ जाते, तो इस देश पर राक्षसों का राज होता, राक्षसों का। जब भीष्म पिता जब सोया हुआ था तीरों के ऊपर, और कृष्ण भगवान जब उसके पास में आए तो उसने पूछा था, हे परमेश्वर मेरी गलती बता, मैंने तो द्रौपदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, मेरे के तू मारा जा रहा है। तब श्री कृष्ण भगवान ने बात कही थी, मैं इसीलिए मार रहा हूं आपको क्योंकि तू चुप रहा था, उसके उस पंचायत के अंदर चुप रहा भीष्म पितामह, इसलिए उसको मारा गया। और हमें कोई शौक नहीं है यहाँ धरने लगाने का। हमारी एक माता भी बोल की गई, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो इस रूप कलेक्टर की फांसी खा जाऊंगी। आप हमें बताएं, अगर ऐसी घटना घट गई, कुर्सा भाई जाके घरास जिंदा चलिया जाएगा, जाके रोटी खा लेगा। हमारी एक माता बोली, अब बेटा नींद को नहीं आई, सारी रात उसका हाथ दिखी गया, सारी रात हाथ दिखी गया। उसके बाद हमने फैसला किया कि हमने हमारी माताओं की इज्जत का सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। साथियों, जिस तरह से सरकार हमारे साथ व्यवहार कर रही है, आज इस भाई में कल गृह मंत्री से मिलाया, मुख्यमंत्री से मिलाया, देश की पहली सरकार मैंने इसी देखी है जो महिला उत्पीड़न का मामला में आरोपी हो। गृह मंत्री को चाहिए था कि तुरंत प्रभाव से ऑर्डर जारी करता, इस बेहुदे गोबर को बाहर निकाल के गिरफ्तार करके रोहतक के डीसी को, एसपी को अंदर डाल देना चाहिए था, क्योंकि ये कोई नेता नहीं है, जानवर है, जानवर। गलती करने की भी एक उम्र हुआ है। जो इसने गलती करी, इसकी गलती करने की उम्र नहीं। जिस प्रकार से हमारी माताओं की उम्र थी, जिस प्रकार से वहां प्रशासन खड़ा था, प्रशासन के बीच में अगर ये लड़ाई हमने आदम छोड़ दी, बीच में छोड़ दी, तो एक बात बता दो, ये हमारी माताएं घर में सुरक्षित रहेंगी? आप बता दो, तारा तो पूछूंगा हूं मैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा, कुछ साथी पूरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। भाई किसान आंदोलन का फोकस हट जाएगा, आड़े न ले आओ, आड़े कोई फोकस नहीं आंदा, इसकी इतनी औकात को नहीं किसान आंदोलन आड़े लेना पड़ गया। ये मेरी माता बैठ गई ना 5-4 दिन, माता पक्के विश्वास के साथ कहूं, एक भी आदमी ना रहो आड़े, अरे धरना माताओं का हाथ में दे दो। इसने बढ़ना जगह नहीं पावा, इन्हें बढ़ना जगह नहीं पावा। यो सोता है कि मैं नहीं, किसे चोर ने अगर टाइम पर नहीं पकड़ोगे, अपना आपने माफिया लाग गया मानने। यो एक चोर चक्का है, इसका टाइम पे इलाज को नहीं करा टिकाया में, इसलिए यो पाक गया बदमाश। और मैं तो एक प्रपोजल और सुझाव भी रखूं, इसने इन मेरी माताओं का भरोसा छोड़ दो, इनका हवाले कर दो। एक बड़ी पंचायत महिलाओं की आड़े बुलाओ, हरियाणा की एक बड़ी पंचायत महिलाओं की बुलाओ, और इनका भरोसा एक दिन छोड़ के देख लो, चाहे इसका पुंजड़ पैर की लांडा नहीं करते तो इसमें। साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं,
क्योंकि ये हमारी माताएं, ये मेरी माताएं मैंने मेरी आंखों से लड़ते हुए देखी है। इनमें कोई ऐसी नहीं बैठी पाओगी जहां तक मेरी नजर है जो 5-4 बार पुलिस में गिरफ्तार नहीं हुई इस आंदोलन के दौरान। हम बातें में इस तरह के तरीके से बताते हैं, पहले इतने डरा दे हैं, रोड़ा ना कर दियो नाश हो जाएगा, दिल्ली ना बिक दियो मानस मर जाएंगे, लाखों मर जाएंगे। किसी बात के ऊपर बार बार विचार करते, सुझाव देते, विद्वान लोग ये कहते हैं उस बात का अर्थ खत्म हो जाए। जब घर तक कोई पानी लान जाता हो मेरे वर्गा और उसमें मेरी माँ मेरा बापू नू कहने लग गया, बेटा देखिए बाहर ना लग दिए, तेरा सांप लड़ जा, कदे तुमने सड़क पर को जाना है, कदे तू एक्सीडेंट हो जा, कदे तेरा हाथ इंजन में फंस जा, कदे तू गंडासा में कट जा। मतलब ये तो बात है, कितनी कह लो, कदे थरस्की पड़ जा, कदे बिजली पड़ जा, ये कदे का कोई तोड़ को नहीं धरती पर, अक्सर कोई तोड़ या कदे किमें नहीं होंगी। जब आंदोलन लड़ना है, आंदोलन लड़ना है, घर तक लेकर आए, कदे किमें हो, हम अपनी जायज मांगा खतरा लिया। कुछ साथी ये कहे हैं, किसान आंदोलन के विषय में भी एक बात कहना चाहूंगा। कई साथी ये कहेंगे किसान आंदोलन जीत लेंगे, पश्चिम बंगाल में हमने हरा दिया, यूपी में हरा देंगे, फिर पंजाब में हरा देंगे। मैंने एक बात बता दो, आंदोलन का चुनाव का लेना देना की सही में तब लेना देना। ममता बनर्जी गाल देगी, आख्या में घी गाल देगी के लोकपाल का आंदोलन लड़ा, काले धन का आंदोलन लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने लिया है, गाल दिया ना घी दादा क्यों पीपे रोड़ा के ऊपर लाओ उन्हें छोड़। राजनीति और आंदोलन अलग अलग चीजें हैं। जो साथी ये करा वही चुनाव लड़की कर देंगे, ये चुनाव लड़े तो कुत्ता गाटी के बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, मारे बूढ़े का करते ऊत का गरुड़ और लाता का भूत, ये मेरे बनाया बात को नहीं करे, नुमाइंदे उसी सरिया का गया। ये हमारी 7 पीढ़ियां जब मैं सुनता आ रहा हूं और ये सूत्र अप्लाई करने छोड़ दिए, उनकी बातों को मानना छोड़ दिया। ये भूत आदमी और बलात्कारी आदमी, उसको जा भी लगाओ जी, मनीष ग्रोवर जी आ जाओ ना जी, आनी बैठे जी, आवेगा आवेगा, सारी जिंदगी भी ना हो। ये बूढ़े दिल्ली में बैठे मोदी ने बुलावा 8 महीने लिए, बोले एक फोन की कॉल की दूरी पर हूं, बोले नरेंद्र मोदी जी तेरी कुर्सी में खींच भगावांगे। भाई 8 महीने हो लिए, उस कुर्सी का तो हाथ नहीं लग गया, मैं कि मैं लोग जाऊंगे जीवे उनका समाधान। साथियों मैं ये बात कहना चाहता हूँ, खाली भाषण से कुछ नहीं होता। मेरे वर्गे नेता आदि हो जाए भाषण देने के, उन्हें आरसीटी की तो बात है तो अच्छी बात है, और बहनी गेटा तो बाहर की बात कर दी तो देखोगे लगेंगे यो थोड़ा नाश करावेगा, यो बिगाड़ ना रहा है। अगर इसे प्रकार से नाश
देश की आजादी में 8 लोग शहीद नहीं होते। अगर व्यवस्था परिवर्तन चाहते हो, अगर 3 कानूनों की वापसी चाहते हो, अगर अपनी माताओं का मान सम्मान चाहते हो, तो बलिदान तो छोटा मोटा देना पड़ेगा। और नहीं तो अगली बात और सुन लो, नहीं तो बनेगी के नहीं तो बनेगी या यो आंदोलन चली जाएगा 2 महीने 4 महीने और थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कोई जिला पार्षद का फार्म भर जाएगा, कोई एमएलए का भर जाएगा, कोई एमपी का भर जाएगा। पब्लिक परेशान होगी, घर बैठ जाएगी। अपने के बचेगा, अपने बचेगा 1600 करोड़ का टोटा। अपने के बचेगा 16,000 आदमियों पर मुकदमे। अपने के बचेगा ये पुलिस की लाठी, बचेंगे ना? ये हो सकता है कुछ बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं को मेरी बात कोई गलत मिला। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, आप सब मेरे घर के सदस्य बैठे हो, इसलिए मैं अगर किसान नेता के तौर पर बोलता तो मेरे भाषण का लहजा भी होता, मेरी अलग बातचीत का लहजा भी और होता। मैं आपको ये बताता बीजेपी को कैसे हराएंगे और मोदी को कैसे हराएंगे और इसे मनीष ग्रोवर को बाहर कैसे खदेड़ेंगे, वो अलग तरीका होगा। मैं ये बात आपको आत्मा की बात बताई, क्योंकि जिस चीज का ऐसा हो ना आदमी मैंने बेरा है, जिस चीज का बचपन तो लग गया था, जब तो संभाला था आंदोलन का महराना और आंदोलनकारियों के महराना, पब्लिक के महराना बचपन तक सीखा था, जब तो संभाला। और ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। ये आंदोलन भी अगर हम किसी वजह से हार जाते हैं, किसी महत्वाकांक्षा की वजह से हार जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि जिए मरे हार की कोई जिंदा होगा ना, इस तो उल्टा गांव में बढ़ जाएगा। उसने लाश मान लियो, लाश जिंदा न मानिए उसने। ये आंदोलन हमारे लिए जमीन का और जमीर का आंदोलन है, इसलिए हम जी जान से जुट रहे हैं। खेत बाट देखा, फसल को नहीं बो रखी, कद्दू करवा रखा, गांव में जाके पूछ लियो, धान गोंगवा रखे, खेती करनी छोड़ रखी है 1 साल तक और 2 किले जमींदार हूं। खेती करनी छोड़ रखी है 1 साल तक दो, और ना किधर चंदा तो हट दे, इसलिए क्योंकि जमींदार के घर में पैदा हो रहा और जमींदार के दर्द को जानते हैं, संस्कारी परिवारों में पैदा हुए, इसलिए हम सत्य की लड़ाई लड़ना जानते हैं। केवल सत्य की लड़ाई के आधार पर अगर हमने ये लड़ाई लड़ी, मनीष ग्रोवर की कोई ताकत नहीं आपके सामने, वो मानने नहीं, मानना पड़ेगा। और मैं तो दोबारा से फिर अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी रोहतक की कमेटी को दे रखी है हमने। हम यहाँ कोई डिसीजन मेकर नहीं है, डिसीजन रोहतक किसान मोर्चा करेगा, लेकिन सुझाव जरूर है। एक बार देखो इनको, क्योंकि अगर हम लड़े हो सकता है जाति की बात लाग जाए करण, धर्म की लाग जाए बात करण। महिला शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे पूरा देश खड़ा होगा, पूरा देश। जिस प्रकार से किसान के पीछे खड़ा होगा, इसी प्रकार से पूरा देश खड़ा होगा। और यहाँ मैं देख रहा हूं रोहतक से कामरेडों की पूरी टीम, इनके बारे में भी बहुत सारे साथी अलग अलग विचार रखे हैं, लेकिन मेरा विचार यो है
अगर इस आरएसएस का कोई इलाज कर सका है तो ये कामरेड भाई कर सके। या मेरी माता बोल रही थी ना, हाँ इसको WHO तक घुमाएंगे। ये शब्द भी महत्वपूर्ण होते हैं।